सन्यासियों का, तपस्वियों का भेष है। तपस्वियों का कि विप्र का भेष देख रहे नहीं, हैं? तापस वेश विशेष उदासी, आपका तपस्वियों का वेश है। तापस मतलब क्या होता है? तापस माने तपस्वी, जो तपस्या करने वाला हो। ये आपको कैसे पता चला? अब देखिए, आपको किसी ने बताया नहीं कि आप सुनना नहीं चाहते। जहां पर दो बात करते हो वहां तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। और फिर आप जैसा स्वार्थी आदमी, आपसे तो मैं बातें नहीं करना चाहता। बारह हिते निज हित पत जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। निज हित माने के क्या होता है व्यास जी? निज हित। जहां पर निज हित होता है वहीं पर स्वार्थ का जन्म अरे होता तो है। चरणों की सेवा करने नहीं, के नहीं। लिए जहां निज हित माना जाए वो स्वार्थ नहीं होता है। नहीं, केवल वो भी भैया, स्वार्थ है। जब आपने अपना निज हित जान लिया सेवा तब। मतलब ये होता है कि निस्वार्थ। सेवा में स्वार्थ थोड़ा अरे होता है। हम तो आपसे बातें नहीं करना चाहते, आप तो बिना मतलब सेवा में बोले। कहीं स्वार्थ लिखा हो तो बताओ तुम। सही है, जन्म जन्म के बैरी हैं। सेवा में कहीं स्वार्थ लिखा हो तो बताओ। केवल छोटे ठाकुर, तुम अपनी बात को कहो। इनकी नहीं सुनेंगे हम। ये बेमतलब है ना, इनका वहां कोई मतलब है ना यहाँ कोई मतलब है। तुम केवल अपनी सुनाओ। मैंने आपको देखा, आपको सुना हूं, इसलिए ना अपनी नाव को नहीं लाया, मैं स्वयं आ गया हूं। भगवान, मैं तो प्रभु आ ही गया। हाँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, बात तो हो ही रही है, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद तो आ ही रहा है, भूला हूँ बाकी। हो, हो, मैं तो प्रभु आ ही गया, अब तक किनारे है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और आप है श्री बालादीन राजपूत जी, ग्राम अमरपुरा, ग्राम सभा अध्यक्ष जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। और पुष्पेंद्र यादव जी, संतोष गुप्ता जी, कल्लू यादव जी, गोलू तिवारी और श्री लल्लू राजपूत जी। प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। हो, हो, आप मुझसे मेरी नाव मांग रहे हैं, और जब नाव लाऊंगा तो आप मेरी नाव में बैठकर मां गंगा के उस पार जाएंगे। बिल्कुल। अब यही समस्या है केवट के जीवन पर। अब इसमें समस्या क्या है? कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुवर मैं अपना जीवन चलाऊं। कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुवर मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। हो, हो, और याद क्या आता है, मैंने सुना क्या है,
ये राम कोई साधारण नहीं है। इनके लिए तो बताया जाता है, जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, अंत रामो कही आबत नाही। जन्मो जन्मो मुनि यतन कराही, अंत रामो कही आबत नाही। अब यदि वही राम आ गए हैं तो क्या मैं अपनी नाव को ले आऊं, आपके कहने पर आपको गंगा पार कर दूं? ऐसा नहीं, इसीलिए तो मैं नौका नहीं लाया भगवान। ऋषि मुनि करोड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं, आप पहुंचते नहीं हैं। मुझ जैसे तुच्छ जाट के केवट के समीप आप बिन बुलाए आ गए। आप किसी को भेजते हैं तो जाता नहीं है, जैसे बरबस राम सुमंत पठाए आपने जबरदस्ती कर भेज रहे थे, वो जा नहीं रहे थे, आप हमें बुला रहे हैं। ये मेरा विशेष सौभाग्य है, इसीलिए कह रहा हूं। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। और इनको कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। ये है कौन? रामो देसी कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। रामो देसी कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी। बात तो हो ही रही है, बात तो हो ही रही है, बात ना बाकी। मैं भी कुछ भूल रहा हूँ, याद ना बाकी। बस भगवान, मैंने आपको अयोध्या का राम माना है। आप एक राम है तो मैंने जो राम के बारे में सुना है, यही मेरे हृदय में संशय है। और आप हैं भाई कपिल राजपूत जी। आज जितने भी यात्री तुम्हारे इस घाट पर आए हैं केवट, किसी से तुमने कुछ नहीं कहा है आज तक? आज तक किसी से हमने कुछ नहीं कहा। तो हमसे ही ऐसा ये सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऐसे यात्री ही नहीं कभी आज तक आए, तो किससे कहते? आज तक यदि ऐसे यात्री आए हो तो उनसे कुछ कहते? जानते हैं, जो भी हमारे घाट पर आता था हमें बुलाते थे, रे केवट, छोटी जात के हैं, अछूत है भगवान, सो जाना पड़ता था, काम है हमारा नाव चलाना। पास में जाते थे, अच्छा आदेश करते थे, और जब आदेश करते थे उसका भुगतान भी भरते थे। जो आदेश करता है उसको भुगतान भी भरना पड़ता है। जो आदेश देते थे उस पार करते थे, हमें उतराई दे देते थे। लेकिन जो आज आपने आते ही ऐसा नहीं किया, आपने हमें भैया शब्द से संबोधित किया। अच्छा, यद्यपि आप बहुत बड़े हैं, राजन महाराजन के लड़का हो, छत्री हैं, ठाकुर हैं आप, और हम ठहरे छोटी जात के, लेकिन आपने हमारा कितना बड़ा सम्मान किया। आपने हमें भैया कहा, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात, आज तक मैंने किसी को ऐसा देखा भी नहीं है कि बेस देखो तो तपस्वियों का, हाथों में धनुष बाण और साथ में आपके नारी भी है, ऐसे तपस्वी भी नहीं आज तक आई। मैं देखकर सुनकर बड़ा विस्मय में पड़ रहा हूं आपको। अब बताओ किसी से क्या पूछता? और वैसे जो कार्य है तुम्हारा वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, वही तो कर रहा। लेकिन नहीं कर रहे हो। वही कर रहा हूं। नहीं कर रहे हो, अपनी नाव में बिठा करके हमें पार नहीं कर रहे हो।
अब कोई न कोई तो बात होगी केवल। बात है। नैया ले आना भैया। नैया नहीं आएगी भैया। मेरे पास कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। हमारे श्रृंगवेरपुर में आपका आगमन हो गया है। बड़ी बेसब्री से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था मैं। हमने सोचा था कि आपके सहपाठी हैं हमारे महाराज श्री निषाद जी, आप उन्हीं से मिलने आए हैं, पता नहीं जाने कहां से निकल जाएंगे। ये नेत्र आपकी प्रतीक्षा में न जाने कब से टिके थे राघव, आपने तो कृपा कर दी मेरे ऊपर। कब से खड़ा हूँ भैया, कब से खड़ा हूँ भैया तेरी आसमां। नैया न लाऊं रघुबर तेरे पास माँ भैया, तेरे पास माँ। नैया न लाऊं रघुबर तेरे पास माँ भैया, तेरे पास माँ। नैया ले आना भैया मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवट। कब से पड़े हैं रघुबर तोरी आसमां भैया, तोरी आसमां। कब से पड़े हैं भैया तोरी आसमां भैया, तोरी आसमां। विधना ने लिखा पर, विधना ने लिखा पर मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखा पर मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ।